देखिए, निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, निर्जला जलवर्जिता एकादशी, अर्थात जिसमें सामान्यतया जल भी ग्रहण न किया जाए, अर्थात निराहार रह करके, जल से रहित रह करके और एकादशी व्रत का अनुसरण किया जाए, तो वो व्रत एकादशी, वो निर्जला एकादशी व्रत होता है। वैसे तो प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, दूसरा कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो इस प्रकार से सामान्यतया जिस वर्ष अधिक मास नहीं लगता है 24 एकादशी होती है, जिसमें ये ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है वो ज्येष्ठे मास प्रयत्न सोपोस्या जलवर्जिता, ऐसा हम व्यास जी ने लिखा है कि ये जो ज्येष्ठ मास की एकादशी है उसको प्रयत्न करना चाहिए, जिसके अंदर सामर्थ्य है उन्हें जलवर्जित ही उपवास करना चाहिए। वैसे जो अशक्त हैं, जो नहीं कर सकते हैं, बाल वृद्ध आतुर हैं, रोगी हैं, वे लोग जल लेकर के भी रह सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो समर्थवान हैं, उन्हें जलवर्जित ही रहना चाहिए। इसके व्रत का तरीका, महत्व और फल क्या होता है? देखिए, फल तो बड़ा विशिष्ट है, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि संवत्सरस्य आमधे एकादश्यो भवन्त्युत तासाम फलम वाप्नोति अत्र में नास्ति संशयः। किसी कारण से जो ये एक वर्ष की जो 24 एकादशी व्रत हैं उनको नहीं कर पाया, वो केवल इस ज्येष्ठ शुक्ल मास की एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी कहा जाता है, निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उस एकादशी का अगर व्रत कर लेगा तो उसके सारे एकादशियों का, संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। ये असक्त के लिए, ऐसा नहीं कि अब इसका मतलब कि सब एकादशी छोड़ के चलिए अब एक ही व्रत रहते हैं इसी को, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी कारण बस सभी एकादशियाँ छूट गई, नहीं कर पाया, तो इस एकादशी व्रत को करने के बाद भी वो संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकता है। विधि सामान्य है, जैसे सभी एकादशी व्रत को करते हैं। सुबह अगर आसपास कोई तीर्थ नदियां हैं, गंगा जी हैं, तो वहाँ स्नान इत्यादि करके मानसिक या जल से संकल्प करना चाहिए कि आधम सोपवासम निर्जला एकादशी व्रतम हम करिसी, ऐसा मन में एक संकल्प करके, और मन, वचन, क्रम और आहार सबसे व्रत रहना चाहिए। ऐसा नहीं दिन भर झूठ बोल रहे हैं, दिन भर दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दिन भर जो है वो कुछ इस तरह असंस्कृत कार्यों को कर रहे हैं और एकादशी व्रत है। तो शुचिता जरूरी है, इसमें पवित्रता जरूरी है, वो भी शारीरिक शुचिता जरूरी है, मानसिक शुचिता जरूरी है। आहार तो कुछ लेना ही नहीं है, जल भी नहीं लेना है। और उसके बाद से द्वादशी में प्रातःकाल उठ करके जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें स्नान इत्यादि करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करके भगवान विष्णु को तुलसी दल और भोजन सामग्री अर्पित करके फिर पारणा करना चाहिए। जो वैष्णव जन है वो द्वादशी का उपयोग करके फिर अगले दिन पारणा करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो निर्जला एकादशी है अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत विशिष्ट फल को देने वाली है। इसके पीछे धार्मिक कथा क्या है? देखिए, धार्मिक कथा पुराणों में मिलती है, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा, क्योंकि जब व्यास जी अन्य लोगों को एकादशी व्रत का महात्म्य बता रहे थे तो सभी जो उनके अनुज थे, उनके परिवार के सदस्य जन थे, अन्य ऋषिगण जो थे, वो सभी एकादशी व्रत रहते थे। भीम से इनको इस बड़ी चिंता हो गई कि ये सारा पुण्य ये लेकर के जाएंगे, मुझे तो भूख रहा नहीं जाता। तो फिर उन्होंने व्यास जी से कहा, सुत जी से कहा कि मेरे लिए कोई उपाय बताइए, क्योंकि मुझे तो रहा नहीं जाता, मुझसे तो भूख बहुत अधिक लगती है और मैं कोई व्रत रह नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपसे सभी एकादशी व्रत नहीं रहा जाता है तो कम से कम वर्ष में एक बार तुम निर्जला रह जाओ, बिना किसी अन्न जल पान के रह जाओ, तो तुम्हें सभी जितनी भी एकादशियाँ पड़ती हैं एक संवत्सर में, उन सभी का पुण्य मिल जाएगा। और भीम जी ने बड़ी कठिन परिश्रम करके और इस व्रत को किया, क्योंकि उनसे भोजन पे नियंत्रण नहीं हो पाता था, बिना नहीं रह पाते थे। तो इसलिए इसका नाम भी भीमसेनी एकादशी है। इसलिए हम लोग पंचांगों में भी लिखते हैं कि भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी। तो इतिहास और कथा ये है, ये द्वापर युग से चली आ रही है, जब महाभारत के समय में भीम जी थे और भीम जी ने कठिन तप करके भीम जी के लिए विशेष उपदेश किया था, क्योंकि इसका महत्व विशेष है। गर्मी बहुत तप्त होती है, बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें आप जल वर्जित रह नहीं सकते। कठिन एक साधना है, आत्मसंयम का एक विषय है। तो ये एक कठिन आत्मसंयम करते हुए अगर हम निर्जला व्रत करते हैं तो समस्त पुण्य हमें प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।